विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी को करारा जवाब दिया है। जयशंकर ने राहुल गांधी के इस ट्वीट का जवाब दिया है जिसमें उन्होंने सरकार से पूछा था कि गलवान में सिपाहियों को निहत्थे क्यों भेजा गया। विदेश मंत्री ने ट्वीट में लिखा, हमें सीधे तथ्यों को समझ लेना चाहिए। सीमा पर तैनात सिपाही हमेशा हथियार साथ रखते हैं, खासकर तब जब वे अपनी जगह को छोड़ते हैं। 15 जून को गलवान घाटी में तैनात जवानों ने भी कुछ ऐसा ही किया, लेकिन लंबे समय से LAC पर फेस ऑफ के दौरान हथियारों का इस्तेमाल नहीं होता है। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर सीमा विवाद के मामले में हमला बोल रहे हैं। भाइयों और बहनों, चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूँ, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? धन्यवाद। आपको बता दें कि राहुल गांधी के सैनिकों को लेकर पूछे गए सवाल का बीजेपी ने भी करारा जवाब दिया है। पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, राहुल गांधी कांग्रेस सरकार के समझौते भूल गए। राहुल जी आज जानना चाहते थे कि वाई वेर आवर सोल्जर्स सेंट टू दी बॉर्डर अनआर्म्ड। राहुल जी, आप में इतनी भी पेशेंस नहीं है, आप में इतना भी संयम नहीं है। आज 18 तारीख है ना, कल 19 तारीख है ना, ऑल पार्टी मीटिंग कल प्रधानमंत्री ने बुलाया है ना, इतना भी संयम, तृण मात्र का भी आप में संयम नहीं है। आप इस प्रकार के भद्दे सवाल एक ओपन प्लेटफॉर्म पे पूछ रहे हैं। आप ये दिखाना चाहते हैं कि भारतवर्ष ने अपने सैनिकों को बिना किसी हथियार के मरने के लिए छोड़ दिया। ये किस प्रकार का बयान है राहुल गांधी जी? राहुल गांधी जी, आप अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जानकारी नहीं है, तो जानकारी लीजिए। घर में बैठ के लॉकडाउन का इस्तेमाल करते हुए कुछ किताबें पढ़नी चाहिए थी। आपके समर्थित सरकारों के समय, आपके सरकारों के समय क्या क्या वार्ता हुए थे, किस किस प्रकार की हुई थी, क्या एग्रीमेंट्स हुए थे। 1993 का एग्रीमेंट चीन के साथ क्या था, 1996 का एग्रीमेंट चीन के साथ क्या था, 2013 का एग्रीमेंट चीन के साथ क्या था। आपके पास अगर ये बेसिक नॉलेज नहीं है, आई एम सॉरी टू से राहुल गांधी जी, यू आर द मोस्ट इररेस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन दैट इंडिया हैज येट सीन। आपको ये सब पढ़ लेना चाहिए था। खैर, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम आपको आपकी जिम्मेदारी भी बताएंगे और आपको पढ़ के भी सुनाएंगे जो चीज आपको पता होना चाहिए थी। ये एग्रीमेंट है मेरे पास, ये 1996 का एग्रीमेंट है, और अगर मेरी नॉलेज सही है, आप वेरीफाई करिए राहुल जी, नवंबर 1996 में ये एग्रीमेंट साइन किया गया था। देवेगौड़ा जी उस समय प्रधानमंत्री थे। 1996 का एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट का लब्बो लुबाब क्या था, मैं पूरा एग्रीमेंट नहीं पढ़ूंगा, कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप घर में ये पढ़िएगा बैठ के, मगर लब्बो लुबाब था। नाइदर साइड शैल ओपन फायर, कॉज बायोडिग्रेडेशन, यूज हजार्डस केमिकल्स, conduct blast operations or hurt with guns or explosives within 2 kilometers from the line of actual control. लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 2 किलोमीटर तक, इधर 2 किलोमीटर उधर 2 किलोमीटर तक किसी प्रकार की कोई वेपनरी इस्तेमाल नहीं होगी, ब्लास्ट नहीं होगा, बंदूकें नहीं चलेंगी। और राहुल जी, मैं आपको बता दूं, शायद आपको विश्वास नहीं है, वैसे आपको विश्वास ही नहीं है इंडिया की आर्मी के ऊपर। इंडियन आर्मी इज द मोस्ट प्रोफेशनल आर्मी ऑफ द वर्ल्ड। संधियों का एग्रीमेंट्स के साथ चलना, उनको बजाय रखना, उनको कायम रखना, ये एक प्रोफेशनल आर्मी का काम होता है। मगर फिर भी ये हमारे जाबाज सिपाही थे। शहादत से पहले उन्होंने जिस प्रकार से PLA को क्या किया है वो कल प्रधानमंत्री जी ने बताया है। फिर भी आपको विश्वास नहीं होता है, फिर भी आपको पता नहीं है। रीड, अंडरस्टैंड एंड देन स्पीक, मिस्टर राहुल गांधी। अब होगी देश की हर छोटी बड़ी बात वेब टीवी इंडिया के साथ। राष्ट्र की बात आपके साथ।